को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं मित्रों आपको लेके आया हूँ हिमालय की खूबसूरत वादियों में। जैसे मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी बताया है कि मैं प्रकृति से संबंधित कल्चर और देश की विभिन्नताओं को लेकर के आपको जागरूक करता रहूँगा। और इसी क्रम में आज मैं आपको लेके आया हूँ लघु हिमालय के पास में बसा हुआ शिवालिक हिमालय। देखिए दोस्तों, प्रकृति की अनुपम भेंट है हमारा हिमालय पर्वत, जो भारत को एक मानसूनी जलवायु प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह मानसूनी हवाओं को रोकता है और आप तो जानते हैं कि साइबेरिया से आने वाली जो हवाएं हैं, शीत हवाएं, उनको भी रोकता है और इस प्रकार से एक मानसूनी प्रकृति हमारे देश को बनाता है। तो मैं आज आपको इस शिवालिक हिमालय के बारे में बताऊंगा, जो हमारा एक धरोहर के रूप में भी है। और इसकी अगर हम अवस्थिति देखें तो अवस्थिति के रूप में हम देखें तो हिमालय के मुख्यतः 4 भाग हैं। पहला भाग है तिब्बती हिमालय, उससे लगा हुआ है आपका महान हिमालय, उसके पश्चात है मध्य हिमालय और आखिर में है शिवालिक हिमालय। इसको हम उप हिमालय या बाह्य हिमालय भी कहते हैं। और शिवालिक हिमालय की अगर हम इसकी हम स्थिति देखें तो यह उत्तरी मैदान और जो हमारा लघु हिमालय है उसके मध्य में ये आता है। और इसकी अगर हम बात करें लंबाई की तो ये सिंधु नदी से लेकर के ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर के आसपास है। और इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो ये 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। और जहाँ तक इसकी मोटाई की बात करें तो ये 5 किलोमीटर की मोटाई में है अपने आप में। इसके पश्चात अगर हम इसकी बात करें कि इसका निर्माण कब हुआ, तो दोस्तों इसका निर्माण हजारों लाखों वर्ष पूर्व, जैसे भूगोलविद बताते हैं और भूगोलवेत्ता भी बताते हैं कि ये 1.4 मिलियन वर्ष पूर्व अर्थात आज से लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व सेनोजोइक युग में इसका निर्माण हुआ है। और इसके निर्माण के दौरान जो घटनाएं घटी, प्लेट विवर्तनी की हुई अपने आप में, तो उसके द्वारा जो इसमें बनाया गया मायोप्लेस्टोसिन युग में, वो दोस्तों बलुआ पत्थर, चिकनी मिट्टी, कॉन्ग्लोमरेट और चूना पत्थर की मोटी परतें इसमें पाई जाती हैं। इस हिमालय के भाग को हमारे प्राचीन भूगोल शास्त्रियों ने जो नाम दिया है वो मैनाक पर्वत भी दिया है अपने आप में। और इस पर्वत की जो विभिन्न छोटे नाम हैं वो अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, जम्मू हिल्स, गोरखपुर में डुंडवा, चूरिया, मोरिया नाम इसमें दिए गए हैं। इसके साथ ही शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में कई घाटियां पाई जाती हैं, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, इनको दून और द्वार कहा जाता है। जैसे देहरादून, हरिद्वार, कोटलीदून, पाटलीदून, किरियारदा इनमें खास हैं अपने आप में। इसके अलावा शिवालिक और शिवालिक के पास में जो लगा हुआ क्षेत्र है सिंधु से तीस्ता के बीच में, जो गिरिपद पहाड़ियां हैं, फुट हिल्स हैं, इसके साथ लगा हुआ क्षेत्र है भाबर क्षेत्र। एक मजेदार बात यह भी है कि पश्चिम बंगाल में तीस्ता और रायडाक नदियों के मध्य लगभग 90 किलोमीटर इस शिवालिक क्षेत्र को काट दिया गया अपने आप में। और काटने के पश्चात फिर क्या हुआ है, वहां पर ये अदृश्य है अपने आप में। दूसरा एक खास हमने बात इसमें देखी है इसके अध्ययन के दौरान कि जो हमारा ये शिवालिक पर्वत माला है ये सामान्य वलन के क्षेत्र है अपने आप में। और फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर अवस्थित जोरा पर्वत है, तो जोरा पर्वत के समान ही इसमें फोल्ड्स पाए जाते हैं अपने आप में। और उत्तरी मैदान और शिवालिक हिमालय के बीच में लगभग 3 से 4 किलोमीटर की चौड़ाई और 100 किलोमीटर की गहराई में हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है, जो भूकंप की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील है। और ये जो नवीन पर्वत है हमारा, जो हमारा शिवालिक है, देखिए शिवालिक जो पर्वतमाला है ये हिमालय की एक पर्वतमाला है जो अभी भी सक्रिय है अपने आप में, और इसमें उभार होते चले जा रहे हैं अपने आप में, अभी भी ये उठ रहा है अपने आप में जा करके।
और हमें क्या काम करना है, इसकी संवेदनशीलता को बनाए रखना है। जहाँ तक इसकी वनस्पतियों की बात है तो मित्रों, जैसे हम हरिद्वार से चलते हैं या कोटद्वार से ऊपर चलते हैं, या जो शिवालिक के अंदर हम जाते हैं, अंदर मध्य हिमालय की तरफ जैसे जाते जाते हैं अपने आप में, तो उस समय हमें जो वनस्पतियों का क्रम मिलता है वो ऊंचाई के अनुसार बदलता चला जाता है अपने आप में। जैसे शुरू में आपको शीशम, सागौन, साल के वृक्ष मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आप 900 से 500 मीटर की ऊंचाई पर आते हैं तो आपको चीड़ के पेड़, आप देख रहे हैं मेरे आसपास में कि चीड़ के पेड़ भी यहाँ दिखाई देते हैं अपने आप में। और इन चीड़ के पेड़ों को धीरे धीरे जो बांज बुरांस के पेड़ हैं वो अपना स्थान लेने लगते हैं। तो चूंकि इसकी जो आकृति है भूकंप संवेदनशील है अपने आप में, तो हमें अपने घरों का निर्माण ऐसे करना है ताकि जान माल की हानि ना हो पाए अपने आप में, और इसकी जो सौंदर्य बना रहे। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप आइएगा, यहाँ की शुद्ध हवा आपको मिलेगी। इसके साथ साथ ही हमें प्रदूषण नहीं करना है, प्लास्टिक को न साथ लेके आना है न साथ लेके जाना है, और जितना हो सके हमें इसका जो जीवंत उदाहरण है, यानी प्रकृति के साथ ही मनुष्य सुरक्षित है, प्रकृति के साथ ही हम रहेंगे तो हमें इसके बारे में और नई नई बातें जानने को मिलेंगी। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि शिवालिक हिमालय जो हमारा पौराणिक महत्व का भी है अपने आप में, इसमें अपर टर्सरी युग के अजीवाश्मीय पदार्थ पाए जाते हैं जो वलयित रूप में हैं, और जो हमारी अमेरिकन के साथ साथ जो काफ़ी एजेंसियां हैं, नासा वगैरह, वो भी सब इनकी खोज में लगी हुई हैं अपने आप में। और नित्य नए जो परिवर्तन हैं, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिमालय पर्वत का निर्माण एक बार में नहीं हुआ है। इसकी जो तीनों चारों श्रेणियां हैं उनका निर्माण अलग अलग क्षेत्रों में हुआ है, अलग अलग समय में हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन पर्वतों में वो सब चीज़ें पाई जाती हैं जो समुद्र में पाई जाती हैं। ऐसा भूगर्भ शास्त्री कहते हैं कि जहाँ ये पर्वतमाला है हमारी, यहाँ पर 33 सागर था अपने आप में, और 33 सागर में वलन हुए। जो हमारे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो तिब्बतियन प्लेट के नीचे सबडक्शन हुआ, उसका अपने आप में इस तरह सबडक्शन हुआ, और ये इसको ऐसे उठाने का प्रयास करती है अपने आप में, और लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर ये इसके नीचे सबडक्ट होती चली आ रही है अपने आप में। और नवीन पर्वतों की ये क्या है, जननी के रूप में आप देख सकते हैं कि इसमें जो पाए जाने वाले चीज़ें हैं, मैं आपको कुछ फ़ोटो भी शेयर करूँगा जो मैंने इसमें देखे हैं कि कॉन्ग्लोमरेट कहाँ पे है, बोल्डर्स कहाँ पे हैं, चिकनी मिट्टी कहाँ पे है, क्ले कहाँ पे है, चूरा पत्थर कहाँ पे हैं। इसीलिए आपने देखा है कि जब भी वर्षा ऋतु होती है तो यहाँ पर लैंडस्लाइड की समस्या सबसे आ जाती है, और जैसे मध्य हिमालय में जाते हैं लैंडस्लाइड कम हो जाता है, और ग्रेटर हिमालय में और कम हो जाता है, तिब्बत हिमालय में और कम हो जाता है अपने आप में, क्योंकि वहाँ पर जो चट्टान संरचना है वो ज़्यादा मजबूत है अपने आप में। और इसके साथ साथ ही यहाँ की यहाँ के आप वनस्पति में आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ छोटे छोटे पत्थर, कॉन्ग्लोमरेट, यहाँ की जो क्ले है वो आपको देखने को मिल जाती है अपने आप में। और साथियों, लघु हिमालय से जो हमारा ये शिवालिक हिमालय अलग हुआ है, ये मेन बाउंड्री थ्रस्ट MBT के द्वारा एक फाल्ट, जैसे मैंने कहा हिमालयन फ्रंट फाल्ट है, उसी प्रकार से लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में भी फिर एक फाल्ट है जो 4 किलोमीटर के आसपास चौड़ाई में और 100 किलोमीटर के अंदर गहराई में है। 100 किलोमीटर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 100 किलोमीटर के नीचे पृथ्वी की परतों में एस्थोनोस्फीयर एक परत पाई जाती है जो मोल्टन स्टेज में है, जहाँ से ज्वालामुखी का जो मैग्मा है, लावा है, वो बाहर निकल करके आता है, और वही इन पर्वतों का नित नए जो है निर्माण के लिए एक दशाएं प्रस्तुत करता रहता है अपने आप में। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ की जो आर्थिकी है वो इस संवेदनशील हिमालय के क्षेत्र से, यहाँ की वनस्पतियों से विशेष रूप से जुड़ी हुई है। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये चीड़ का पेड़ है, ये चीड़ का पेड़ है, और चीड़ के पेड़ की खास बात क्या है कि ये पानी को बहुत अवशोषित करता है, लेकिन इसकी सबसे अच्छा गुण क्या है कि ये जो श्वास के रोगी हैं, TB के रोगी हैं, उनके लिए एक अच्छी आबोहवा का तैयार करता है। और चिलगोजा भी आपको ड्राई फ्रूट इसके द्वारा मिल जाता है। इसकी जो पत्तियां हैं, जो आप पत्तियां इसकी देख सकते हैं, पत्तियां इसके नीचे पड़ी हुई हैं पेड़ों के नीचे अपने आप में, अब गिरने वाली हैं अपने आप में। और इसका फूल भी आप देख सकते हैं, बहुत प्यारे प्यारे फूल आ रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे फूल आ रहे हैं इसके अपने आप में, जो चिलगोजा के रूप में हमारे सामने आएंगे।
इसके साथ ही साथ इसकी जो पत्तियां हैं पेरोल के नाम से जानी जाती हैं, जिनसे तारपाइन का तेल भी बनता है और हमारे समाज के लिए एक आर्थिक उत्पादन के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा दोस्तों मैं तो ये कहूँगा कि जब भी आप आएँ इस आबो हवा को देखें, इसको संजोएं और अपने लिए साथ साथ बहुत प्यारी प्यारी यादें लेके जाए। शिवालिक हिमालय के बारे में मैंने छोटी छोटी बातें आपको बताई। इसके अलावा मैं आपको हिमालय के और चरणों के बारे में आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद।